आहाना दरवाज़ा खोलकर बोला। देखा, वह काउच पर बैठी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। वह उठी और उसको दोनों हाथों से पकड़ हग कर लेती है। पर हुआ क्या? वह कुछ नहीं बोलती। उसे कसकर पकड़ लेती है। वह भी मुस्कुराता दोनों बाजुएं उसकी कमर के इर्द गिर्द बांध देता है। वह मुँह से कुछ बोल नहीं रही थी, पर यह आलिंगन मात्र आलिंगन नहीं था। यह तो उसके प्रेम की पूर्णता की गवाही थी, जिसे दोनों स्वीकारते तो नहीं थे, पर प्रेम कब स्वीकारने पर निर्भर करता है। यह तो पीपल की तरह स्वयं ही पनपता है। कभी तो एक तरफा प्यार बनकर जीवन भर के लिए मन में बसा रह जाता है, तो कभी दो दिलों के मिलन के रूप में मंजिल भी पा जाता है। यह वह भाव है जिसका हर रूप पवित्र है। दोनों की खामोशी में भी संगीत था। दिल की धड़कनें आपस में जो जुड़ रही थी कि आंखें बंद किए इस पल को महसूस कर पा रहे थे। अविराज को ध्यान आया, आहाना को लेने आया था। प्यार से उसके सिर पर अपने हाथ से सहलाने लगा। बोलोगी भी या यूं ही रहने का इरादा है? उसके सिर पर चूमता कहता है। सबके सामने क्या कोई बच्चों की बात करता है? उसके ऐसे बोलते ही हंस दिया। हंस क्यों रही हैं? तुम्हारी जो इच्छा थी अपनों के सामने रख दी, तो इसमें क्या बुरा? तुमने कुछ कहा, वो मैंने पूरा नहीं किया। ये कभी हुआ है? कहना क्या चाहते हैं? यही कि जो भी तुम पाना चाहती हो, मैं चाहता हूँ वो पूरा हो। वह उसे खुद से अलग करता है और साइड टेबल में रखे उन 3 टॉयज़ को हाथ में उठा लेता है। आहाना को याद आया कि जब उसने पहली बार बच्चों की बात की थी और उसके बाद वह उसके घर आई थी, तो वह इन्हें देख कितनी खुश हो गई थी कि शायद उसने शादी का मन बना लिया है। पर उसके इनकार के बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा और इन्हीं गुस्से में पटक कर चली गई थी। वह उन्हें उसके हाथ से लेकर उसकी तरफ देखने लगी। मतलब ये कि जिस दिन तुमने पहली बार शादी की बात की थी और मैंने इनकार कर दिया था, हाँ, वापस लौटा तो लगा कि जैसे मन पर बोझ है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यह सोचकर कि तुमने मुझसे उम्मीद होगी और मैंने वह उम्मीद तोड़ दी। अगर तुम मुझसे शादी की इच्छा रख भी रही थी तो गलत तो नहीं था। उस रात जो भी हुआ नशे में हुआ। तुम होश में नहीं थी, पर मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं थी, पर तुम्हारे लिए थी। तुम जिस दर्द से भाग रही थी उसे बढ़ाने में मैं भी खुद को शामिल पा रहा था। ऐसा नहीं कि तुमसे पहले मुझसे शादी की बात किसी ने नहीं की थी, बहुतों ने की। मैंने मेरी लाइफ को काफ़ी ओपन रखा था। अगर कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में होती तो यही चाहती कि मैं शादी कर लूं, और मैं उन्हें समझाता कि मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, वे चाहे तो हमेशा रिलेशनशिप में रह सकती हैं, पर किसी वजह से दूर चली जाती या फिर मैं ही चला जाता। पर कभी खुद को इतना उलझन में नहीं पाया। न उनसे दूर होने का डर लगा। पर तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं था। तुम्हें मना कर तो दिया था, पर दूर नहीं हो पा रहा था। काम में बिजी तो रहता, पर तुम पर भी नज़र रखता। वजह रुद्र प्रताप था या कुछ और नहीं पता, पर बहुत सोचा। खुद को तैयार तो न कर पाया, पर मन को मजबूत करने लगा था कि शायद अब मेरे इस रूल के टूटने का वक्त आ गया। और जिस दिन तुमने बच्चों की ख्वाहिश जाहिर की, बेशक नशे में, तो उस दिन से खुद को भी तैयार करने लगा था कि तुम्हारी ये
विश भी पूरी करनी पड़ेगी और उसका सबूत है ये। वह उन 3 टॉयज को दिखाता बोला, तुम्हारी वही शर्त थी कि बच्चे चाहिए, तो शादी के बाद तुम गुस्से में इन्हें पटक कर चली गई। पर सच कहूँ तो उस दिन जैसे मुझे पहली बार कुछ फील हुआ कि जब बेजान खिलौने के गिरने पर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो जब ये सच में हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो कितनी खुशियाँ लाएंगे। तुम मेरी ज़िंदगी में न आती तो शायद यह सब इमोशंस कभी महसूस नहीं हो पाते। बाकी ख्वाहिशें वैसे ही पूरी कर सकता हूँ, पर ये तो शादी के बाद ही संभव है। ऐसी बात है तो इतने दिन से शादी से इनकार क्यों था? उसकी आंखों में खुशी और आवाज़ में सुख चंचलता थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शादी का असर कैरियर पर पड़े, पर तुम मेरे सिवा किसी और से शादी करती ये भी मैं होने न देता। रूल्स से ज़्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मेरे लिए करियर से ज़्यादा ये खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं, जानता हूँ। तभी तो सारे थॉट्स और रूल्स को ब्रेक देकर शादी के डिसीजन पर पहुँचा हूँ। असल बात तो यह है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। वह मुस्कुरा दी और दोनों बाहों के हार उसके गले में डाल मुस्कुरा दी। इसे प्यार कहते हैं मेरी सरकार, प्यार। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। हाँ, शायद, शायद नहीं, हाँ। जब प्यार होता है तो सारे नियम कायदे टूट जाते हैं। जाने आप स्वीकारने से क्यों डरते हैं? हाँ, बोला तो है। दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध झटका दिया। क्या कर रही हैं? होंठ दबा हंस दी। कब से खुद को कंट्रोल किया है, किस करने की इच्छा हो रही थी। वह उसके होठों पर होंठ रखकर एक मीठा चुंबन लेता है। अभी बाहर से उसकी दीदी आवाज़ देती है, हाँ दीदी। उसे छोड़ दिया। भूल गए कि तुम ऐना को बुलाने आए थे। नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं भाई। आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। ओके, आ जाओ जल्दी। चलें? हाँ, पर मुझे भी कुछ कहना है। क्या? थैंक यू। वह उसका हाथ पकड़कर चूम लेती है। पर क्यों? मुझे इतनों ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए। यह सब तुम डिजर्व करती हो। वह उसके माथे पर चूमता है और उसका हाथ थाम लेता है। दोनों कमरे से बाहर निकले और हाथ थामे नीचे उतरने लगे। हाय, नज़र न लगे मेरे बच्चों को, साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। माँ ने उन्हें साथ देखा तो खुशी समेट नहीं पा रही थी। सच में ही यह सब तो सपना ही लग रहा है कि अभी शादी कर रहा है। मम्मी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। रियली, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं न कहती थी कि लड़की ही ये काम कर सकती है। मैं पहले दिन ही अभी के हाय भाव भाव भाग गई थी। रियली, यू आर ग्रेट मॉम। आपकी नज़र वाकई में पारखी है। अब अंशु भी नाराज़गी छोड़ लौट आए और प्रांजल से उसकी शादी हो जाए तो मैं भी तीर्थ यात्रा करने चली जाऊंगी। ज़रूर, पर पहले अभी के 3 बच्चों तो होने दो, उसके बाद जाना। वह हंसने लगी। दोनों ही ठहाका मार कर हंस दी। क्या बात है दी, बड़ी हंसी हो रही है। उन्हें हंसता देख वह उधर ही आ गया। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, थैंक यू। वे आपस में बातें करने लगे, पर अब अहाना को वापस भी जाना था। रोके की रस्में भी पूरी हो चुकी थी। क्या अब मैं जा सकती हूँ? यहीं रुक जाओ। अविराज तपाक से बोला, नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा।
एना, पुत्र खाना खा लो, फिर चली जाना। पर मम्मी, यही रुक जाएगी। कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, उनका भी पालन करना होता है। तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर हम तो मानते हैं। मैं सोच रही हूँ जल्द ही शादी भी कर लें, ताकि ये हक से इस घर में रहे। जी, वह सिर झुकाए बोली। अब मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो और तुम्हारे बच्चे खिलाऊं। मम्मी, अब तो ये जल्दी से तैयार हो जाएगी। जल्दी तो तुझे भी है, उतावलापन साफ दिख रहा है। और हाँ, अब से लेकर शादी तक कुछ रस्में निभानी हैं। अब अभी तुम किसी भी समय एना के घर नहीं जाओगे। ये क्या बात हुई? मैं उसे घर ड्रॉप करके जाऊंगा। जाकर वापस आ जाना। और ये तुम्हें मानना होगा। पर मम्मी, चलो अब बहस नहीं, खाना खा लो। उन्होंने बातों पर विराम लगाया। खाना खाने के बाद वह आहाना को छोड़ने उसके घर के बाहर तक आ गया, क्योंकि माँ ने वापस आने कहा था तो उसे वहीं से सी ऑफ करने लगता है। वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं, पर मम्मी ने कहा है तो जाना पड़ेगा। अंदर आइए ना। क्यों, बाहर से ही चले जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। वह फटाफट से गाड़ी से बाहर निकलकर उसे लॉक करता है। बस मैं भी यही चाहता था कि तुम कहो। मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। मम्मी को तुम कुछ बहाना बना दो। वो पता नहीं क्यों इन रस्मों के चक्कर में पड़ी रहती हैं। क्या बहाना बनाएं? वह खुश होता बोला। कुछ नहीं। क्यों? तुमने ही तो कहा अंदर आने को। कह रही हूँ, रुकने को नहीं। जो रुकना नहीं तो अंदर क्या करूँगा? मैं जा रहा हूँ। चेहरे पर मायूसी थी। आइए तो सही, उसने कहा तो वह उसके साथ अंदर आ गया। उसको मिले उपहार भी साथ में ले आए। उनको नीचे रखती है और कमरे में चली गई। अविराज भी आ गया। क्या कर रही हो? वह जवाब नहीं देती। अलमीरा से अपना वह बैग खोलती है जो वह लास्ट टाइम अपने घर गई थी तो वहाँ से ज़रूरी सामान लाई थी। उसमें एक छोटी सी पोटली रखी थी। उसमें उसके मम्मी पापा की कुछ निशानियाँ थीं। उसमें एक लाल रंग के रेशमी कपड़े की पोटली बंधी थी। खोली तो उसमें एक साधारण सा चांदी का गोल छल्ला था। हाथ में उठा, उसे देखने लगी। ये क्या है? अविराज ने पूछा। चांदी का छल्ला। हाँ, पर क्यों? किसका है? मेरी माँ ने खरीदा था। इस समय क्यों निकाला? आज मेरा रोका था। इसमें सब कुछ आपने ही दिया। मेरी तरफ से तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं। मेरी मम्मी होती तो मेरी तरफ से आपको कुछ देती। ये सब मम्मी का मन रखने के लिए था। ये रख लीजिए। वह उसकी तरफ बढ़ाती है। ये क्यों? ये छल्ला मेरी मम्मी ने मेरी जिद पर मेरे होने वाले पति के लिए खरीदा था। क्या? हाँ, वे मेरी शादी के लिए गहने बनाना चाहती थी। आर्थिक हालात इजाज़त नहीं दे रही थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा जोड़ती रहती थी। मैंने कहा, पहले तो सगाई होगी तो मेरे दूल्हे के लिए और मेरे लिए अंगूठी खरीदो। वो सोना नहीं खरीद सकती थी तो मेरा मन रखने के ये खरीद लिया। बाकी चीज़ें तो उनकी बीमारी में बिक गई और मैंने इसे उनकी निशानी समझकर संभाल कर रखा था। आपके लिए बहुत मामूली है, पर मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या इसे मेरी माँ की तरफ से स्वीकारेंगे? क्यों नहीं? यह मेरी सासू मॉम की तरफ से सबसे बेशकीमती तोहफा होगा। लो, पहना दो। उसने हाथ सामने किया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसकी अंगुलों में पहना देती है। देखिए ना,
ये तो आपको भी आ गया, जैसे मेरे लिए ही बना था। उसे देखता बोला, हाँ, ये उनका आशीर्वाद है। वह फोटो की तरफ देख रही थी और उसने उन दो के लिए आशीर्वाद मांग रही थी। अब ये बोलो, रुक जाऊं? वह उसके दोनों हाथ थामे बोला, नहीं। वह इनकार करती है, प्लीज नहीं, आप जाइए, दोबारा ऐसी जिद भी नहीं करेंगे। पर क्यों? जाओ। ओके बेबी, गुड नाइट एंड टेक केयर। वह उसके माथे पर चूमता इजाज़त लेता है। गुड नाइट। वह उसे दरवाजे तक छोड़ने आती है। जब वह चला गया तो दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठ गई। मन में जैसे सुकून उतर आया हो। आखिर उसने एक असंभव सा दिखने वाला काम कर ही दिया था। अविराज खुराना को शादी के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बाकी दुनिया के लिए भी। जैसे ही यह खबर लीक हुई, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज बन गई। मशहूर बिजनेसमैन अविराज खुराना और मशहूर एक्ट्रेस और सुपर मॉडल एना बंधने जा रहे हैं। शादी के बंधन में बड़े ही चुपचाप गुपचुप तरीके से आज मनाई गई रोके की रस्म। जैसे ही खबर भूमिक के फ़ोन में मैसेज के रूप में आई, बुरी तरह चौंक पड़ा। टीवी ऑन कर दिया, जिसमें यह खबर मुख्य समाचार के रूप में चल रही थी। जिसे देखा तो जैसे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही खबर भूमि के फ़ोन में मैसेज के रूप में आई, बुरी तरह चौंक पड़ा। टीवी ऑन कर दिया, जिसमें यह खबर मुख्य समाचार के रूप में चल रही थी। देखा तो जैसे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसे यह सब पचाना मुश्किल था। सामने पड़ा, रिमोट उठाया और जोर से टीवी पर दे मारा। टीवी स्क्रीन जमीन पर टुकड़ों के रूप में बिखरी थी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हिमानी जी और वंशिका भी दौड़ती आ गई। क्या हुआ भूमिक? पूछने पर भी वह चुप था। बोल, क्या हुआ? वह गुस्से में तेज सांसें भर रहा था। चेहरे पर स्याह लकीरों का जाल बुन गया था। चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? आखिर उनका सब्र का पैमाना छलका तो उसके दोनों कंधे झिझकोड़ दिए। मॉम, सब गड़बड़ हो गई। आखिर मुंह से बोल फूटी। हुआ क्या? बोलता क्यों नहीं? उनके बार बार पूछने पर उसने फ़ोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। धड़कते दिल और कांपते हाथों से फ़ोन लिया कि जाने क्या देख लिया फ़ोन में कि भूमि कितना तनावग्रस्त है। डरते डरते नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ी, जिसमें अविराज खुराना और सुपर मॉडल एना की रोके की खबर चल रही थी। गद्दे से नीचे बैठ गई। न्यूज़ देख डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि खुश है कि दुखी। वह दिल से चाहती थी कि यहाना का घर बस जाए, फिर वो अविराज हो या किसी से भी। पर अभी तो इसी सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी कि यहाना का प्यार व खुशियाँ छीन कर उसे दर दर भटकने मजबूर करने वाला और कोई नहीं, उनकी बेटी है, जिसमें उनका साथ अविराज ने दिया। भूमि की वजह से तो हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन असल वजह तो बेटी ही है। वह वह समझ नहीं पा रही थी किस मुंह से अहाना का सामना करेंगी। और अब इसी बीच वह रोके की खबर क्या प्रतिक्रिया दे, समझ नहीं पा रही थी, तो चुप थी। क्या हुआ मम्मा? उन दोनों के चुप होने जाने पर वंशिका ने उनके हाथ से फ़ोन लिया और उसमें चल रही खबर ने उसे भी सन्न कर दिया था। चाचू ने उस लड़की के साथ रोके की रस्म कर ली और किसी ने मुझे बुलाना तो दूर, इन्फॉर्म भी करना तक ज़रूरी नहीं समझा। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तन बदन में आग सी लग गई। फ़ोन पटक कर दुखी मन से अपने कमरे में चली गई।
तो अब हिमानी जी का ध्यान भूमिक पर गया। क्या वह यह खबर पचा पाएगा? बेशक भूमिक का व्यवहार आहाना के साथ हमेशा गलत रहा, पर जब से कोची से लौटा था वह बदल रहा था। उन्हें उम्मीद जग रही थी कि आहाना उसे सुधार देगी, पर अब तो पूरी उम्मीद ही चकनाचूर हो गई हुई ही भूमिक को गलत कदम न उठाए, इस डर से सिहर गई। भूमिक भूमिक संभालो खुद को, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मॉम, ये गलत हो रहा है। अविराज खुराना एना को डिजर्व नहीं करता। सिर्फ यही एक वजह नहीं है तुम्हारे हताश होने की, क्योंकि यह वह ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, इसमें आहाना की मर्जी शामिल है। मॉम, ज़बरदस्ती नहीं, पर एना की मर्जी भी नहीं कैसे हो सकती है? उनका एज डिफरेंस, स्टेटस, सोच, एवरीथिंग कुछ मैच नहीं होता। फिर अविराज खुराना जो अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है, बिना फायदे के जो कोई काम नहीं करता, वह एक मामूली मॉडल से शादी करेगा, वो भी अपने रूल्स ब्रेक करके, जिनके लिए वो जाना जाता है। ऐसा करके उसकी उस इमेज का तिलस्म टूटकर बिखर जाएगा जो उसने सबको दिखा रखा है। इतने लॉस के बाद वह क्यों एना से शादी कर रहा है? हो सकता है उसे प्यार हो गया है, और जहाँ प्यार है वहाँ फ़ायदा नुकसान, ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। नहीं मॉम, यह पूरी तरह सच नहीं। दरअसल उसने एना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। वह बाकी लड़कियों की तरह उसके जाल में नहीं फंसी तो ये जाल फेंक रहा है। एना भी सब जानती है, फिर भी क्यों कर रही है? सब सिर्फ पैसे के लिए नहीं, वह उसे बर्बाद कर देगा। इस डर से अविराज खुराना से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए वह झुक रही है, वरना उसे भी पता है कि वो शख्स कैसा है। आहाना खुद समझदार है, समझदार नहीं बेवकूफ़ है। मॉम, समझाइए उसको कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। ऐसा न हो कि उसके पास पछतावे के सिवा कुछ न बचे। हम क्या कर सकते हैं? उसे यह करने से रोक सकते हैं। रोक कर क्या करेंगे? आहाना अविराज से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती, पर हम तो टकरा सकते हैं। हम उसको यहाँ ले आते हैं। तुम अब ये सोचना भी मत। आज तक बात अलग थी, पर अब उसका रोका हो चुका है। तुम्हारा ये कदम आत्मघाती होगा। तो क्या एना को छोड़ दें? क्या हम उसे ज़बरदस्ती लाएंगे? उसने हमसे कोई हेल्प नहीं मांगी है, पहले भी लाया था, तब बात अलग थी। अविराज शादी के लिए तैयार नहीं था, पर अब अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो अविराज के कहर से हमें कोई नहीं बचा सकता। वो अब तक ना जाने किस लिहाज से चुप है। उसके अंत में अविराज को जगाने की कोशिश मत करना, वह बहुत खतरनाक है। जब तक नादानी करोगे माफ़ कर देगा, पर अगर हद से ज़्यादा बढ़ेगी तो वह माफ़ नहीं करेगा। आहाना को ज़बरदस्ती यहाँ लाओगे तो वह यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी इज्जत पर बात आ जाएगी और फिर वो कोई लिहाज नहीं बरतेगा। तो क्या आप हार मान लेंगी? हर चीज़ से ऊपर मेरे लिए आहाना की खुशी है। मैं कल आहाना से बात करूँगी और सच जानने का प्रयास करूँगी। अगर उसने थोड़ी सी नाखुशी जताई तो इस बारे में मैं खुद अविराज से बात करूँगी, और अगर वह खुश है तो यही ख़त्म। बात ख़त्म नहीं मॉम, ऐसे कैसे बात ख़त्म? आप हार मान रही हो, पर मैं नहीं मानूंगा। आहाना आरुल बिला नहीं जाएगी। यह मेरी हार होगी जो मुझे बर्दाश्त नहीं। अगर तुमने कुछ भी गलत कदम उठाने की गलती की तो मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी।
जो आहाना के लिए अच्छा है वही होगा। अब आप भी जाइए। तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मैं कल आहाना से मिलूंगी। ठीक है, इस पर कल बात करते हैं। आप जाइए। वे उठकर बाहर आ गई। वंशिका को यह खबर बेचैन कर रही थी कि अविराज ने उसकी शर्त की जब उसकी शादी प्रांजल से होगी तभी वह ऐना से शादी करेगा। तो दरकिनार कर रोका कर लिया। बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसे। तो लगा था कि घरवाले उसके दबाव में हो जाएंगे, पर वे तो अपने फैसले से टस से मस भी नहीं हुए। कुछ देर चहलकदमी करती रही। जब रहा नहीं गया तो अविराज की माता जी को कॉल लगा दी। उन्होंने उसके नंबर से कॉल आती देखी तो खुशी का ठिकाना न रहा। फटाफट फ़ोन और नॉक किया। हेलो। उनकी आवाज़ में प्यार और अपनापन था, पर दूसरी तरफ खामोशी थी। हेलो अंशु, चुप क्यों है? बोल बेटा। वंशु, बोल, चुप क्यों है? उन्हें बस सुनाई दे रही थी। तो वंशिका की रोने की सिसकियाँ। रो क्यों रही है वंशु पुत्र? बोलती क्यों नहीं? हम तुझे बहुत याद कर रहे हैं पुत्र, वापिस आ जा। सारी नाराज़गी छोड़कर चाचू का रोका कर दिया उस लड़की के साथ। हाँ, ये आपने होने दिया, मैंने ही कराया। पंडित जी ने कहा आज बहुत अच्छा मुहूर्त है तो करवा दिया। रिंग सेरेमनी 2 दिन बाद है। मुझे उम्मीद है तू भी आएगी। आखिर क्यों? क्यों मॉम, क्यों किया आपने ऐसा? मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। तेरे लिए दरवाजे नहीं बंद हुए हैं। तू इस घर की बेटी है, उस नाते तेरा हमेशा हक रहेगा। पर इस बार तेरी जिद बचकानी थी। बचकानी। मेरी खुशी की कोई वैल्यू नहीं आपकी नज़रों में। तुझे भी पता है कि मेरे मन में अभी की शादी को लेकर कितने अरमान हैं। उम्र निकलती जा रही है उसकी। मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। अब बड़ी मुश्किल से वह शादी को राजी हुआ और तुम अपनी नादानी से वो तुड़वा देती। सब कुछ जानते हुए भी, हाँ, सब कुछ जानते हुए भी मैं ये जिंदा मक्खी निगलने को तैयार हुई। ऐना का खानदान क्या है क्या नहीं, वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है वो भी। वह अभी से उम्र में बहुत छोटी है वो भी। सब चीज़ें दरकिनार कर रही हूँ अभी की खुशी के लिए। समझ लो, इसमें सबकी भलाई है। मेरी क्या भलाई है? तेरी भलाई के लिए उसने बहुत कुछ किया है वंशु। जो नहीं मिला किस्मत समझ ले और उसका घर बसने दे। मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगी। हिमानी तेरी माँ है और मैं तेरी ग्रैंड मॉम। तेरी जहाँ खुशी वहाँ रह सकती है। जब नाराज़गी ख़त्म हो जाए तो आ जाना। कल मैं और अभिलाष तुझसे मिलने आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं आने की। अगर चाचू ने मेरी शर्त नहीं मानी तो तू अब कोई अडंगा नहीं कर डालेगी। मॉम, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह कॉल काट देती है और फ़ोन फेंक देती है। पर वह बुरी तरह बौखला गई है। किसी को भी उसकी तकलीफ़ से फ़र्क नहीं। पर एक इंसान है जो उसका साथ दे सकता है, भूमिक। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो नौकरानी हमारे घर की बहू नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। उसका शादी का सपना सपना ही रहेगा। अगर मेरी शादी प्रांजल से नहीं हुई तो उसकी भी चाचू से नहीं होने दूंगी। नहीं। वह उठ खड़ी हुई और भूमि के कमरे के बाहर आ गई और नॉक किया। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। भूमिक बोला तो अंदर आ गई। वह क्यों आई है जानने उसके चेहरे पर नज़र टिकाई। उस लड़की की शादी चाचू से नहीं होनी चाहिए। उसने सुना तो
आंखें सिकोड़ी। बेड में बैठा था, उठ खड़ा हुआ और उसके पास आ गया। नहीं होगी, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला कि वंशिका उसे हैरानी से देखने लगी। इतना कॉन्फिडेंस अविराज खुराना से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो मैं हूँ, क्योंकि खून तो मुझ में भी उसी खानदान का है। न प्रांजल, न ऐना, न कोई अन्य। अविराज खुराना को कोई हरा सकता है तो वो हूँ मैं। जहर को जहर ही काटता और मैं तो कोबरा हूँ। तुम अभी चाचू को अच्छे से जानते नहीं। मैं नहीं जानता, उसे अच्छे से जानता हूँ, तभी उससे दूर हूँ। तुम नहीं जानती थी, इसलिए इतने दिन उस घर में रही, जबकि वे लोग हमारे परिवार को तोड़ने के दोषी हैं, हमारी ज़िंदगी खराब करने के दोषी हैं। उन्होंने हमारे मॉम डैड को अलग कर दिया, तुम्हें हमसे अलग कर दिया, मुझे मेरे डैड से अलग कर दिया। मैंने देखा है मॉम को छिप छिप कर आंसू बहाते तुम्हारे लिए, डैड के लिए। इसीलिए मैं कभी उस घर में नहीं आया। मैं उसकी असलियत जानता हूँ, इसलिए उससे नफ़रत करता हूँ। आज तक चाचू ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो कोई चाल चल रहे हैं। वह कोई भी काम बिना फ़ायदा के नहीं करता। तुम्हारी ख्वाहिश तब तक पूरी करता रहा जब तक उसका प्रॉफिट था। जैसे ही तुम उसके बीच में आई, तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। आया वो तुम्हें लेने नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अविराज खुराना को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी उसे एहसास होगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब भूमिका अविराज के लिए जहर उगल रहा था, जो धीरे धीरे वंशिका को अपने असर में लेने लगा था। अपनी नाराज़गी व जुनून में वह उसकी सारी अच्छाई को भुला देती है और उसकी माँ में हाँ मिलाने लगी। क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं, पर मेरे लिए मुश्किल नहीं। तुम प्रांजल से शादी करनी चाहती हो ना? हाँ, पर वो नहीं मान रहा। अगर मैं ये पॉसिबल कर दूँ तो कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो। क्या ये हो सकता है? कोशिश तो कर सकते हैं, पर अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी आरुल पिला नहीं जाओगी और ना उनसे कोई रिश्ता रखोगी। हमेशा हमारे साथ रहोगी। वो मेरे होते तो यूँ मुझे इग्नोर न करते। आखिर आंखें खुल गई। वह मुस्कुराया। हाँ, आज से तुम भी वंशिका आर्यवंशी हो। क्या इस पहचान के साथ रह पाओगी? उसने वंशिका की तरफ देखा। जब मेरे भाई व अम्मा को इस पहचान में खुशी मिलती है तो मेरी भी अब यही पहचान है, वंशिका आर्यवंशी। तूने मुझे भाई बोला। उसके भाई बोलने पर वह खुश होता है। हाँ, मेरा छोटा भाई, पर तू बातें बड़ी करता है, बिल्कुल मेरे जैसे। वह मुस्कुरा दी। शिवलिंग है ना, गुण भी एक जैसे। हाँ, वह मुस्कुरा दी तो वह भी मुस्कुरा दिया और वह उसे हक कर लेती है। मेरा भाई, तू भी मेरी सिस्टर वंशिका आर्यवंशी। हाँ, जो काम अविराज खुराना नहीं कर पाया वो काम मैं करूँगा। मैं तुम्हारी शादी प्रांजल से करवाऊँगा और यह तुम्हें तुम्हारे भाई की तरफ से तोहफा होगा। थैंक यू मुझे समझने के लिए। वह मुस्कुरा रही थी और भूमिक उसे खुद से अलग करता है। आज लगा कि मॉम के अलावा भी मेरा कोई और रिश्ता है। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और कहानी पीछे की नहीं सुन पाए तो प्लीज़ हमारे पास कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करेंगे तो हम कहानी का लिंक ज़रूर देंगे और आप लोग कहानी पे कमेंट करते रहिए, कहानी को लाइक कीजिए
और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।